ज़ैनब की जो आगोश के पाले आए, ज़ैनब की जो आगोश के पाले आए, दोनों किस शान से हथियार संभाले हिलाते हुए भाले आए, कत्ल करने को सवारों के रिसाले आए, कत्ल करने को सवारों के रिसाले आए, जा पड़े शेर चमकती हुई तलवार, सितमगारों में घिर गए दोनों जरीलाख सितमगारों में, कहाँ तो तिफल सगीर और कहाँ लाख अदो, लड़े इस दर्जा के शन हो गए दोनों बाजू, बच्चियां मारी लाइनों ने झुकाकर काबो, जगमगाने लगे रहवारों पे वो नगुलो, जगमगाने लगे रहवारों पे वो नलू, मिसले गुल डूब गए खून में जावे, कट कट के हवा में उनके मुंह पे कहरे हुए, कट कट के हवा में उनके, अरे सौफ से हरने पे झुक झुक के जो संभले, कई बार गुल मचाने लगे मैदान में लो मुबारक हो के मारे गए ये से गिरते हैं घोड़ों से हजरत की बहन के दिलदार, गिरते हैं घोड़ों से हजरत की बहन के दिलदार, टुकड़े टुकड़े हैं बदन जख्म बहुत खाए, पाँव दोनों के रकाबों से निकल आए, टुकड़े टुकड़े हैं बदन जख्म बहुत खाए, पाँव दोनों के रकाबों से निकल आए, रंग ज़ैनब की जो है कैसी महक परचमे अपात जरी में, हर सांस ये कहती है जरा और जरा और, हर सांस ये कहती है जरा और, क्यों आए ना मातम के जुलूसों में फरिश्ते, क्यों आए ना मातम के जुलूसों में फरिश्ते, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी हयात है, यही सुबह है, यही सब कुछ मिलता है, यही मिलता है। इन्हीं जुमलों के साथ मैं दस्तवक्ता गुजारिश करूंगा मौलाना जनाब
एक बार बाबा ने बुलंद सलात भेजी कि कह दो सलाम। एक बार मेरा ऐलान फिर समाज पर माने कि आज जब मातम के लिए खड़े होंगे आपसे दरख्वास्त गुजारिश है मेरी, इस तरह से ऐसे खड़ी होंगी, ऐसे ऐसे नहीं खड़ी होंगी। इस बात को फिर आप इसको ध्यान में रखिए। अब जब मातम के लिए सफेद खड़ी होंगी तो इस तरह खड़ी होंगी, ऐसे इस एंगल में सीधे अब मातम की सफेद नहीं होंगी। उम्मीद है आप इंशाअल्लाह इसके अमल करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद कर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अज्जल फरदो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أصحاب الله عنهم وبريس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث الله. السلام عليك يا وارث نور نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. मौजूद गुफ्तगू शर्ह ज़ियारत वाले साथ चल रहा है। टारगेट है कि इंशाअल्लाह जनाबी ईसा से आगे तक इस अशरे में पहुंचा दिया जाए। तो बात यहाँ तक पहुंची थी कि जनाबी इब्राहिम के ज़माने में 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप चांद और सूरज की पूजा करने वाला, दूसरा ग्रुप बुतों की परस्तिश करने वाला, तीसरा वो नाइंजार इंसान जो अपने को खुदा कह बैठा, इसे नमरूद कहते हैं। तो मुकाबले आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। तीसरा यह है कि जब बुतों की पूजा करने वालों से जनाब इब्राहिम का मुकाबला हुआ और ये बड़ा सख्त मुकाबला था। नमरूद से मुकाबला इतना सख्त नहीं था, जो सूरज को पूजते थे उनसे मुकाबला इतना सख्त नहीं था जितना सख्त था बुतों के पुजारी से। इसलिए कि ये बुतों की पूजा कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये आपकी नॉलेज में रहना जरूरी है। इसलिए कि हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं, अगर नस्ल को सही दीन न देखे गए
तो नस्ल कहाँ बह जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी खुद शिया बनने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी खुद सही रास्ते पर खाली आने की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है वो बच्चे जो अमानत है हमारी गोद में, उनको हम सही दीन देके जाएं और उनको सही अज़ादार बना के। ये आपके ऊपर वाजिब है, जैसे नमाज वाजिब है, नमाज से भी ज्यादा वाजिब है सही अकीदा अपनी औलाद को देना और हर चीज का रीजन समझाना, हर चीज की वजह समझाना। देखिए बुतों की पूजा आप जानते कैसे शुरू हुई? असली मजहब है तौहीद। पूरी दुनिया में जब जनाब आदम आए और जनाब आदम के 2 बच्चे हुए तो वो तौहीद परस्त थे। जितने भी जनाब आदम के जमाने में थे सारे अल्लाह को मानने वाले थे। काबिल बुरा था, कातिल था, फासिक था, मगर बुत परस्त नहीं था। लेकिन बुत परस्ती कहां से आई? जनाब नूह के जमाने में बुतों को किस तरह तराशा गया, यहां से सुनिए। आज की मजलिस बड़ी कीमती है, बड़ी इल्मी है, समझ लीजिए। आपसे एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं और मैं भी देखिए कितनी मेहनत कर गया हम आपके लिए कि बुतों की पूजा हुई कहां से शुरू। जनाब नूह के जमाने में पत्थर तराशने वाले बड़े अच्छे थे। तो वो लोग जब उनके माँ बाप मर जाते थे तो मोबाइल का जमाना नहीं था, कैमरे नहीं थे कि अपने वालिद की या वालिदा की तस्वीर ले सकें। तो वो ये करते थे कि अपने वालिद का एक मुजस्सिमा बनवा लेते थे, अपनी वालिदा का एक मुजस्सिमा बनवा लेते थे पत्थर का, ताकि जब हमारे बाप मर जाए या हमारी माँ मर जाए तो हम इनकी शक्लों से महरूम ना हो। देखिए नीयत बड़ी अच्छी है, नीयत खराब नहीं है, नीयत बहुत अच्छी है। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो वालिद और वालिदा हैं ताकि हम इनकी शक्लों से महरूम न हो, इसलिए उनके मुजस्समे बनवा के घरों में रख दिए। और जब वो कहीं काम पे जाते थे, जॉब पे जाते थे, तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे अपने माँ बाप के मुजस्समों के सामने, ताकि अपने माँ बाप की दुआ ले सके और ताकि अपने माँ बाप का एहतराम करवा सके। अब ये बताइए काम सही तरीके से शुरू हुआ या गलत तरीके से? सही। भाई यहाँ आपको समझना है कि चारों बजे मैं कहना चाहता हूँ, समझा? देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जुलजना चांदी का बना के आपने अज़ाखाने में रख दिया, ये सही है या गलत है? ये बोलिए। बिल्कुल सही है। घबराने क्या बात है? मैं आपको गलत कहता हूँ नजर आ रहा हूँ? डरिए नहीं, घबराइए नहीं। आपकी क्या तरीके का आदमी सबसे बड़े मोहम्मद आप क्या तरीके का हूँ मुफस्सिर नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने दुर्जमा चांदी का बना होता है ना कहीं लगते थे इमाम बारों में, अपनी अकीदत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से, बिल्कुल सही है। और उसकी भी हम ज़ियारत करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को जो इस दुर्जना की ज़ियारत करा रहा है, इसके ऊपर वाजिब है कि ये अपनी औलाद को बताए कि ये दुर्जना है। इसलिए कि आज बच्चे को आप ज़ियारत के लिए ले गए, क्या पता शैतान कब मिसगाइड कर दे, जैसे जनाब नूह के जमाने में किया। भाई माँ बाप की तस्वीरें तो बनाई थी, मुजस्समे तो बनवाए थे, और माँ बाप बेचारे अपनी औलाद को याद करो, दादा को सलाम करो, दादी को सलाम करो। पहले तो बात सलाम ही तक थी, बाद में ये लोगों ने झुकना शुरू कर दिया, झुके तो सजदे में चले गए, सजदे में चले गए तो आने वाली नस्लें भी वो कहने लगी खुदा यही तो है। इसीलिए इमाम हुसैन की ज़ियारत वारिसा पढ़ने के बाद
मफातिहुल जिनान में लिखा हुआ है कि 2 रकअत नमाज पढ़ हुसैन इब्ने अली की और सजदे में जा, और सजदे में जाके ये कहे कि रुकू और सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी बंदे के लिए अल्लाह जिंदा रखे आप जवानों को कर रहे हैं। यानी क्या मतलब, ये बाकायदा ध्यान पढ़िए, मफातिहुल जिनान किताब है, इन्होंने माशाअल्लाह कई किताबें रखी हैं। मेरी गुजारिश है सारा मौलवी से भी ना सीखा करें, थोड़ी सी मेहनत खुद भी किया करें, तुम पे भी बाजी करनी सीखना भाई, तो आप समझ आने देखिए। लिहाजा रुकू और सुजूदा, रुकू और सजदा किसी के लिए भी नहीं है। और भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये हो सकता है कुछ जवान मजलिस से निकल के गए आज मौलवी रहते हैं, आज पता नहीं क्या मतलब क्या मौलवी है क्या सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा ईमान कह रहा है, तुम्हारा छठा ईमान कह रहा है कि रुकू और सजदा हमारे लिए भी नहीं है, उसके लिए है जिसे हम सजदा करें। अरे मैं जुमला कह ही दूं दुबई के बदले में ताकि आप साथ में आसमान पे पहुंच जाएं। इनकी परेशानियां न होती तो खुदा पहचाना ना। जिसने बताया कोई खुदा है, ये अली की पेशानी है, वरना 12 इमामों में से हर इमाम ऐसा है जिसमें खुदाई सिफात मौजूद है। हमारे हर इमाम के अंदर खुदा के सिफात मौजूद हैं, जितनी भी खुदा की सिफतें हैं सारी हमारे हर इमाम के अंदर हैं। इसीलिए ताकि मजमा न बदल जाए तो वो सजदा करते थे। अब खुदा नहीं है, तो इसी तरह आपके ऊपर वाजिब है कि जिस चीज का भी आप एहतराम करें अपनी औलाद को बताएं कि ये क्या चीज है, ताकि इस औलाद को कोई शैतान मिसगाइड न कर सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक रिवायत मौजूद है, सुनिए बड़ी गौर से सुनिए। इमाम हुसैन से रिवायत मौजूद है, मौला हुसैन फरमाते हैं कि एक आदमी के गले पे एक आदमी ने तलवार रख दी, मतलब मेरे गले पर आप में से किसी ने तलवार रख दी या मैंने रख दी आपके गले पर। एक दूसरा आदमी बैठा, मेरे क्या नाम है तुम्हारा? दानियाल। दानियाल, ये दानियाल का भाई है, इसकी मिसाल में दे सकता हूं। दानियाल के पास एक बैठा और उसने दानियाल का अकीदा निकालना शुरू किया। तो अब 2 आदमी खतरे में हैं, एक दानियाल खतरे में, एक मैं खतरे में कि मेरी गर्दन पे साली की तलवार रखी है। इमाम हुसैन से किसी ने पूछा मौला ये बताओ 2 आदमी खतरे में हैं, एक आदमी ये खतरे में है दानियाल कि जिसके पास एक आदमी मुफसिद आदमी अकीदे को निकाल रहा है इसके बैठ के, और एक आदमी के गले पे तलवार रखे बैठा है। मौला हुसैन बताओ पहले किसे बचाऊं? हम होते तो कहते जिसके गले पे तलवार है, मेरे मौला ने कहा नहीं उसे बचाओ जिसका अकीदा खतरे में है। ये भी इस्लाम के फलसफे हैं जो हुसैन के करमी से पहुंचते हैं मजलिसों में। इसलिए कि जिसके गले में तलवार रखी है वो अगर मर भी गया तो एक मरेगा, मर गया तो एक मरेगा, लेकिन अगर इस आदमी का अकीदा निकल गया तो पूरी नस्ल का अकीदा निकल जाएगा। इसीलिए एक हदीस और सुना दूं, अज़ना अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये जो गाना है
ये सीना से ज्यादा शरीर है। अभी है नबी की भाई, उसमें अल्लाह को कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं। अगर लेना सबको क्या सीना, दो आदमियों ने सीना किया और दो आदमियों ने गाना गाया। इस्लाम क्या कहता है? गाने का अजाब ज्यादा है सीना से। क्यों? इसलिए कि सीना किया है दो आदमियों ने, निजासत खाली दो तक महदूद है। गाना गाया दो आदमियों ने, नशर कर दिया पूरी दुनिया में। अब जितने लोगों के जज्बात भड़केंगे, और बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की, आज तो मुझे खुल के कहना ही पड़ेगा कि अब तो हमारे नोहे भी महफूज न रहे। कैसे कैसे पेशली नोहे खान, फैशनी नोहे खान, इन्हें एक्टर कहिए, नोहे खान न कहिए। इनमें कोई सिफत नहीं है नोहे खान की। खुदा की कसम, इधर आपका नोहा चलता रहता है, इधर छोटा सा बच्चा झूमने लगता है। पहले नोहे ऐसे होते थे, जरा हैदराबाद में जाके देखिए क्या नोहे होते हैं। खुदा की कसम, वही सादे सादे नोहे, वही गिरिए वाले नोहे। नोहे का मतलब है रोना, वो नोहा ही नहीं है इसमें गिरिया ना हो। अब तो हमारी कौम फजाइल पे मातम करने लगी, इसलिए कि नोहे ऐसे ही याद है भाई। अब मैं किसी का मिसरा पढ़ दूंगा तो कल मेरी वीडियो उसी के साथ बना के डाल देंगे। यहाँ तो बनती हुई है। वैसे इंडिया में नहीं बोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है इन मसलों पे, और तो सब डरे बैठे हैं। लेकिन मिंबर पे आके क्या करना भाई? अगर मसाली ना बताया मुझसे अच्छा जानते हैं आप उन मकानों को। हम फजाइल पे मातम हो रहा है भाई, मनकबत पे मातम हो रहा है। या तो आप रुक जाइए, मजमे को रोक दीजिए। और एक जगह तो टीवी में देख लीजिए आप, बाकायदा यूट्यूब पे दो आदमी नोहा पढ़ रहे हैं, आधे लोग दाद दे रहे हैं, आधे लोग मातम कर रहे हैं। पता नहीं चला। अब ये मातम वाला सही है या दाद वाला सही है? पता नहीं चला। एक ही मातम बताता है आप बड़ी मुसीबत में हैं, दाद बताती है आप बड़ी खुशी में हैं। तो भाई या तो मातम कर लीजिए। और एक तो हमारे यहाँ भी चला हुआ वो, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान, अब उसी पे मातम हो रहा है। और हमारी कौम लगी पड़ी बस, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा, और उसमें कलेमाते कुफर हैं। खुदा की कसम कलेमाते कुफर हैं। बताऊं क्या है उसका एक दूसरा? जिसकी खाओ उसी की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। अगर रोजे की हालत पढ़ने तो रोजा बातिल हो जाएगा। नबी ने फरमाया है ये, जिसकी खाओ उसी की गाओ, यानी जालिम की खाओ तो जालिम की गाओ, यानी नजीस आदमी की खाओ तो नजीस की गाओ। और हुसैन का, हुसैन के नाम का तो यही है, सामने कोई भी हो हक की गाओ। खुद ईमानदारी। अब हो सकता है मुझे कोई जवान कोसा आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, हक के मामले में क्या करना है। बताइए मुझे कानून ने कितना बर्बाद कर रखा है इस वक्त को। एक तो डिमांड इतनी है इनकी कि बेचारा गरीब आदमी तो आजादी की सोच भी नहीं सकता। इनको बुलाए तो कैसे बुलाए? और शुक्र खुदा है अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी, वरना इन जैसों को बुलाना पड़ता। बहुत बुरा हाल कर रखा है खुदा की कसम। नोहे नोहे नहीं रहे आज, और महफिलें महफिलें ना रही। मैंने एक जुमला बखरे की नाम यहां भी कह रहा हूं, महफिल ऐसी करो और कसीदा और मनकबत उस तरफ में पढ़ो कि अगर इमाम जमाना सामने आ जाए तो मुझे पढ़ते हुए शर्म ना आए। अच्छा ये तो मर्दों का था। औरतों की महफिलें यूट्यूब पर
और हमारा जवान उन औरतों की महफिलों को सुन के कमेंट कर रहे हैं, क्या बेहतरीन पढ़ा। और हमारे लोग कुछ हो रहे, आजादारी को तरक्की हो रही है। ये तरक्की है, ये तरक्की है। यजीद का मिशन ही था कि नामूस को बाहर लाओ। ज़ैनब का मिशन था औरत को पर्दे में लाओ। शरीयत में हराम है आप किसी की वीडियो किसी माँ बहन की यूट्यूब पे लाएं, नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये आजादारी को तरक्की नहीं है। 4 लड़कियां खड़ी हैं, मातम कर रही हैं, सर खोल के, जवान को सूरह आजादारी को तरक्की हो रही है। महफिलें औरतों की डाली जा रही है यूट्यूब पे, जवान समझ रहा है तरक्की हो रही है। ये तरक्की नहीं है, ये आजादारी को बिगाड़ा जा रहा है। अपनी आजादारी को महफूज रखो। कभी कभी अपनी बीवियों को सिखाओ तुम्हारी माँ कैसी जाती थी आजादारी में, तुम्हारी दादी कैसे जाती थी आजादारी में। नए दीन के चक्कर में नहीं आना, कंट्रोल करो, आजादारी को महफूज रखो। नोहे ऐसे पढ़ो जिसपे गिरिया हो, नोहे ऐसे पढ़ो जिसपे मातम हो, नोहे ऐसे नहीं। अब अभी एक बेचारा मजलिस का सुना देता हूं, एक आदमी सो गया मजलिस में और हमारे गांव में हिस्सा, अब हम पढ़ रहे थे कि अली ने मरहब को मारा। अब उनकी आंख खुली, मारने के बस उन्होंने यही सुना किसने किसको मारा। अब उन्होंने दहाड़ मार दी नीचे से, बराबर वाला कहने लगा अभी रोने की बात नहीं, अभी तो अपने ही मारा। ये होता है जब आदमी गफलत में होता है तो उसे समझ नहीं होती क्या करना। मैं कह रहा हूँ आजादारी तुम्हारे हाथों में अमानत है, इस अमानत को महफूज रखो। और ऐसे मुहिमान और कसीदा खानों से डांसर आ गए बाकायदा महफिलों में, बाकायदा आ गए, खुदा की कसम देख लीजिए। मैं अब पाकिस्तान की बात नहीं करता ताकि पाकिस्तानी नाराज हो, हिंदुस्तान में बाकायदा 13 रजब को डांस किया जवानों ने। ये 13 रजब मना रहे हैं, ये ईद कदीर मना रहे हैं। और अगर खतीब मिंबर से बोलने लगे तो उसमें मुफस्सिर का लेबल लगा देते। ये बताइए दीन की बात बयान हो तो कहां से हो। अगर बिगाड़ मजलिसों से होगा तो सुधार भी मजलिसों से होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं उनको, जिन्होंने फैशन बना दिया है आजादारी। आजादारी फैशन नहीं है। मैं बताऊं आपसे, सुनाता हूं अभी। मौला की बारगाह में एक नया शायर भी सुने जितने बैठे हैं, जितने मेरे जवान बैठे हैं, जरा बहुत सुने, शायर सुने। एक शायर जो नया शायर है, बेचारा मशहूर भी नहीं है, नया है। रदीफ काफिया भी अभी कहीं है कहीं नहीं है। और वो गया मौला अली के रोजे में और लोगों से भी कहा सुन लो। मौला अली के जरिए में कहने लगा, मौला मेरा मैंने कसीदा कहा है अब आपके बारे में, मेरा कसीदा सुन लो। अब वजन भी ठीक नहीं, रदीफ काफिया भी ठीक नहीं, नया शायर है ना, और काफी दिन हो गए शेर कहते कहते बेचारे को, मगर पढ़ता नहीं है मजमे में, सरी पे जाता, मौला मेरा कसीदा सुन लो। अब मौला को जो कसीदा सुनाया तो किंदील सोने की बंधी हुई थी मेरे मौला अली के रोजे में। जैसे ही इसने पढ़ा फौरन किंदील भी सोने की। इसने लोगों ने कहा तुझे मेरे मौला ने इनाम दे दिया, तेरा कसीदा मौला ने कबूल कर लिया। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अरे तो इत्तेफाकन गिर गया होगा। खादिम कहने लगे इत्तेफाकन नहीं, हमने इतना जकड़ रखा था इस किंदील को कि अगर 10 आदमी इस तरह खींचते तो गिरता नहीं। ये तो मौला ही ने इसको तोहफा दिया।
इराक का एक बहुत बड़ा शायर था, नामी गिरामी। उसे पता चला कि एक छोटा सा शायर मौला अली के रोजे में गया था कसीदा पढ़ने, और उसे मौला अली ने किंदील दी। अब इसने टेलीफोन घुमाने शुरू किए। हम मशहूर है शायर है भाई इराक का बड़ा, इसने फोन शुरू किया, इनको भी किया, इनको भी किया, फला को किया, फला को किया, फला साहब आइए पर हम कल कसीदा पढ़ेंगे मौला की शान में, हम मौला अली के रोजे में कसीदा पढ़ेंगे। पूरा मजमा इकट्ठा हो गया उस मशहूर को सुनने के लिए। कहने लगे आज ऐसा कसीदा पढ़ूंगा कि क्या कोई कसीदा कहेगा और क्या कोई पढ़ेगा। और जब मौला ने इसको इतना दिया तो मेरी वो शानी अलग होगी। अब चारों तरफ गरी के मजमा दाद खूब दी जा रही है। सुन ले, बड़ी गौर से सुन ले, बड़ी दाद दी। वाह वाह वाह, वाह क्या सुभान अल्लाह ने गुजरा हरम। देख रहा है कि दिल गिरी या नहीं, नहीं गिरती, नहीं गिरती भाई यार, नहीं गिरी। अब जब ना गिरी तो मुंह फुलाए घर पहुंचे और मौला अली ही पे बिगड़ गए। ये है मशहूर लोगों का हाल, समझ रहा है? बिगड़ गए। मौला जिसका रदीफ ठीक नहीं, काफिया ठीक नहीं, वजन ठीक नहीं, शेर ठीक नहीं है, पता नहीं कितनी गलतियां, तुमने उसको इतना बड़ा इनाम दे दिया। पूरा मजमा मेरी वाहवा कर रहा था, ऐसा शेर किसी ने नहीं कहा। मैंने इतना बड़ा कसीदा कहा, आपने कुछ भी ना दिया। रात में मेरा मौला ख्वाब में आया, आने के बाद कहा बताऊं क्यों ना दिया। उसने मेरे लिए पढ़ा, तुमने लोगों के इसीलिए आपको कहता हूं, नोहे में कोई अटके, शेर में कोई अटके, उल्टा पढ़े सीधा पढ़े, वजन ठीक ना हो, आपको हक नहीं है उसे टारगेट करने का। इसलिए कि हुसैन नियत देखते बेशक बेशक बेशक, कुछ तो हुसैन के लिए करो, सारा दिखावे के लिए। लैट्रीन में भी जा रहे हैं तो फोटो डालना है, पहले मैं ऐसी में जा रहा हूँ। क्या भाई है, क्या दीन है ये, क्या इस्लाम है ये? खुदा की कसम जरा संभलिए। तो देखिए सुलझना को बताइए, ये सुलझना है। अलम के बारे में बताइए, ये अलम है। सही के बारे में बताइए, ये सही है। सही अकीदा लेके जाइए औलाद को। जनाबे नूह के जमाने में गलती ये हुई कि औलाद को न बता सके ये खुदा नहीं है, ये माँ बाप का मुजस्समा है। बुत परस्ती शुरू हो गई, बुत परस्ती शुरू हुई तो आते 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 फिर देखिए कैसा हुआ। एक था इसाफ, एक थी नाइला। नाइला औरत का नाम था, इसाफ मर्द का नाम था। ये मक्के के दो आदमी थे। ये दोनों आदमी हज के लिए गए, नेक इरादे से गए ना, हज के लिए गए। हज के लिए गए तो मर्द का औरत पे दिल आया और वहीं गुनाह कर बैठे जीना। कोई था नहीं उस वक्त, हज मतलब ज़ियारत के लिए गए काबे की, उस वक्त कोई था नहीं, जीना कर बैठे। अल्लाह ने इन्हें मस्ख करके पत्थर बना दिया। उसी वक्त अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल कर दिया, मस्ख बन गए इसाफ और नाइला और पत्थर बन गए। दोनों पत्थर बने तो लोगों ने इबरत के लिए वहीं लगा दिए दोनों के पत्थर। जमाना गुजरते 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 पता चला जो लोग कुर्बानियां देते थे वो उन्हीं बुतों के सामने कुर्बानियां करने। जो इबरत के लिए पत्थर बने थे वो लोग उनके सामने क्या करने लगे। एक आदमी ने ऐसे किया उनके सामने, एक आदमी झुका उनके सामने, एक आदमी ने बकरा काट दिया उसके सामने। भाई लोगों में नशर हो गया ये कोई मुबारक चीजें हैं कि जिनके सामने कुर्बानियां दी जा रही हैं। बाद में ये बुत उठा के रख दिए गए खाना काबा में।
अब मैंने पूरी तारीख आपको सुना दी उन बुतों की भी जो खाना काबा में थे। अब मैं देखता हूं तुम क़यामत तक दाद देते देते कैसे रुकते हो। ऐसे ऐसे बुतों से जो काबे को पाक करे उसे आली समझे अली का कितना एहसान है। समझाओ मुसलमान को अली का कितना एहसान है। जिस काबे की तरफ रुक करके सजदे करते हो कयामत तक के लिए सारे सजदे मशकूक हो जाते हैं। अगर अली को न तोड़ते ये अली ही का तो एहसान है कि जिसने खाना काबा को कयामत तक के लिए पाक कर और कैसे किया वो भी बताऊंगा। या तो इन्होंने किया या इनके दादा ने किया। दादा ने काबे से बाहर किया। इब्राहिम अब जब बुत परस्ती शुरू हो गई और लोगों ने बुत पर तो जनाबे इब्राहिम के एक तायब्बा थे जिनका नाम आजर था। कुरान मजीद ने आजर के लिए बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया। बाप का मतलब यानी चचा। बाप नहीं था, बाप तारुफ था जो मर गए थे बचपन में ही। तो लिहाजा ये चचा कहता था इब्राहिम से, मियाँ तुम ऐसा करो ये बुत बेच के आओ जरा बाजार में। और जनाब इब्राहिम कहते थे माँ हाज़ी तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कौन से मुजस्सिमे हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो। तो वो कहता था हमने अपने आबा व अजदाद को इसी पे पाया। इब्राहिम कहते थे वो भी गुमराह थे, तू भी गुमराह है। यार मेरे भतीजे ज्यादा बहस न कर, इनको बेच तो आ। अब वो कहते थे अच्छा बांध के दे दो। अब वो सारे रस्सी में बांधते थे जनाब इब्राहिम और बाजार में कहते थे ऐसे खुदा को खरीदो जिसका कोई फायदा नहीं। जिसका कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कुछ कहेगा नहीं, कुछ सुनेगा नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं है। अब ग्राहक चचा से कहते थे और भाई बेचने वाला कोई ऐसा तो बेचो जो फायदा बताए। ये तो अब उन्होंने कहा अराग़िबुन अंता या इब्राहिम अन आलिहती, अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, क्या तू मेरे खुदाओं से मुनहरिफ है इब्राहिम? और अगर तू बाज ना आया मेरे खुदाओं से बुरा कहने से तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। ये कुरान मजीद है और जितना मजमा मेरे सामने बैठा है वो बड़ा सही है। इशारा देना मेरा काम है। कुरान में एक चचा ने अपने भतीजे से कहा कि तू अगर मेरे खुदाओं को बुरा कहेगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। इसका मतलब यह है अगर चचा का दीन अलग हो और भतीजे का दीन अलग हो तो चचा मोहब्बत से बात नहीं करता। मुझे नहीं पता जवानों आपका जहन पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये कुरान ये तारीख नहीं है, ये कोई रिवायत नहीं है, कुरान मजीद है कि चचा ने धमकी दी, कत्ल की। अगर तू मेरे क्यों, इसलिए कि चचा का दीन अलग है, भतीजे का दीन अलग है। तो कुरान से उसूल तय हो गया कि अगर चचा का दीन भतीजे से अलग हो तो चचा कत्ल करवा देता है, कत्ल की धमकियां देता है। इधर एक चचा तारीख ने और बताया, अरब सारे मिलके कहने लगे अबू तालिब तेरा भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। ये तुम्हारे खुदाओं को
ये अबू तालिब तेरे खुदाओं को बुरा कहता है, ये नहीं कहा हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। समझाइए उसे। उन्होंने समझाया मेरे लाल डरने की जरूरत नहीं है। ये कुरान अब आइए, आज कुरान से मुक्त हुए बस। अब ये पुतों को इब्राहिम बुरा कह रहे हैं, 16-17 साल की उम्र है और बुरा कह रहे हैं। एक दिन कहने लगे कि मौका पाते ही मैं तोड़ डालूंगा। ये है इब्राहिम, और इब्राहिम की औलाद है अली। और जैसे दादा में जरासीम होंगे ऐसे ही तो औलाद हमारी है। अच्छा चलिए, ये पूरा कबीला, चचा और रिश्तेदार और खानदार और पूरी कौम ईद मनाने के लिए एक दफा सहरा में गई। जनाब इब्राहिम को लेके चले, कहा मैं तो नहीं जाता, मगर नहीं चाहता कहीं जाने को। इब्राहिम उनके इबादत खाने में गए। इबादत खाने में जाके सारे बुतों को तोड़ डाला, चकनाचूर। और वो जो कुल्हाड़ी थी जिसे ऐसे मारते थे एक सर पे, और यूं मार के, और उसके बाद उसको लटका दी सबसे बड़े बुत के गले। अब कौम जब ईद करके आई तो सुबह वो कहने लगे चलो देखे तो सही अपने खुदाओं से मिलना है। अब वहां खुदा मिसमार हुए पड़े। अब वो पूरी कौम इकट्ठी हो गई, क्या हुआ, किसने किया, किसने किया। एक कहने लगा धमकी तो एक ही आदमी ने दी थी, इब्राहिम। अब देखिए पुराने मजीद है, बुलाया इब्राहिम को। कालू सूरह अंबिया आयत नंबर 69 से 69 तक 10 आयतें हैं। सूरह अंबिया 21वां सूरा पुराने मजीद का। कालू अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ये हमारे खुदाओं के साथ जो हरकत की है ऐ इब्राहिम, ये तुमने की है? तुमने की है हमारे? तो लगा किसने की है? पहले तो किसने किया हमारे खुदाओं के साथ? कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, उन लोगों ने सबने कहा एक जवान है जिसे इब्राहिम कहते हैं, उसी ने किया है ये, का किसी और नहीं करता, कोई और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, बस एक जवान है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? जवान। अरबी में उसे क्या कहते हैं? पूरी मजलिस इसी पे तो बनी है, फता। कालू समेना फतन, हमने सुना है एक फता है, यानी एक जवान है। युकालो लहू इब्राहिम, जिस जवान को इब्राहिम कहा जाता है। तो मुझे बताइए कुरान मजीद में इब्राहिम को जवान कब कहा? बस कुरान मजीद में इब्राहिम को जवान कब कहा? जब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया। अरे जवानों, जब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया तो कुरान ने उसे जवान कहा, उसे कहा फता। इसका मतलब है जो खुद बुत तोड़े उसे फता कहते हैं, जो रसूल के दोस्त पे चढ़ के तोड़े उसे लाफता। उसे क्या कहते हैं? फता। तो फता किसे कहते हैं? जवान। जवान कौन? जो तुम तोड़े।
आप भी जब जवान बन के, चाहे 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, आप जवान कहलाने के लायक नहीं है। जवान जब बनोगे, कुरान कहता है जब बुत तोड़ो। मौलाना मरवाओगे क्या? हम कहेंगे बुत तोड़ और तुम तो ऐसे ही लाते से हो। वहां तो फंसने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तब बुत तोड़े नहीं, बुत का मतलब खाली पत्थर का बुत नहीं होता। अनाज का बुत तोड़, पसंद का बुत तोड़, गीबत का बुत तोड़, घमंड का बुत तोड़। मजलिस में तो पहले घमंड का बुत तोड़ के तब बनोगे जवान। तो कुरान मजीद ने कुछ लोगों को जवान कहा। जवान यानी अब जैसे उन्होंने बुत तोड़ा, उन्होंने कहा कि इब्राहिम तूने की ये हरकत, काबल फालहु कबीरुहुम हाजा, मैंने नहीं की, इनके बड़े ने की, क्योंकि कुल्हाड़ी तो उसके गले में रखी थी ना। फसअलुहुम इन कानू यंतकून, ये है जवाब जिसे मुसलमान कहता है इब्राहिम ने झूठ बोला। हमारे जिसे अल्लाह ने सिद्दीक कहा हो। तोड़े इब्राहिम ने कह दिया बड़े ने। अरे भाई, इब्राहिम ने शर्त के साथ कहा, इनके बड़े ने तोड़े हैं, पूछ लो अगर ये बोल सके। अब वो जो जवान थे वो समझ गए, बूढ़े को फिर भी हूं करते रहे। जवान कहने लगे इब्राहिम ये बोल ही नहीं सकते। भाई इब्राहिम को तबलीग का मौका मिल गया, जो अपने को ना बचा सके ना। क्या बचाएंगे? अरे तो हमें बड़ा बचा सके, तुम्हें क्या बचाएगा? खुदा तुम मानते हो। तो ये मसला हुआ यहाँ पर। एक मसला हुआ तो फतह कहा गया। अब लापता की शान बता दूं आपको। मक्का फतह हुआ, काबे में चारों तरफ 360 बुत रखे हुए थे और बड़े बड़े होबल, लात, उज़्ज़ा। ये उज़्ज़ा जो है ये वही है जब जंगे वो ओहद होने लगी और जंगे ओहद में काफिरों ने एक नारा लगाया, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब को। इस मिंबर से न जाने कितने साल खिदमत की है मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब ने। 24 उन्होंने ये 24 साल इस मिंबर का सेवा पढ़ते रहे। उन्होंने एक मजलिस में फरमाया, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे आइडियल थे, पता क्या फरमाते हैं वो कि ये नारे हैदरी की तारीख, ये नारे हैदरी की तारीख कोई नई नहीं है, ये पुरानी है। वो कहते थे अपने बच्चों को बताऊं कहां से नारा शुरू हुआ अली मौला का। तो लोगों ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि अबू सुफियान ने जंगे ओहद में काफिरों ने नारा लगाया तमाम मुसलमानों के सामने, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। उज़्ज़ा एक बुत का नाम था, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। तो मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब ने कहा कि उधर से मुसलमानों ने कहा लना मौला ला मौला लकुम, हमारे पास मौला है। तो मैं भी ना समझाता। अब ये उन्होंने नहीं बयान किया, ये न मेरी डायरी में लिखा है न मेरी तैयारी में था। ये अभी बात आई मिंबर से कि उधर से लगा उज़्ज़ा का नारा, इधर से लगा मौला का नारा। उन्होंने उज़्ज़ा का लगाया, उज़्ज़ा हमारा बुत है। मुसलमानों ने लगाया जो बुत को तोड़ने वो मौला हमारा।
या अली मदद हर हैदर। सुनाऊंगा इंशाअल्लाह कभी अशरा पूरा कदीर के ऊपर। अल्लाह हमारा आप दोनों को सलामत रखे। हमारा तो किसी कोई अशरे का मौजू कदीर भी होगा, पूरी तक समझ अली कदीर पर हमारा इंशाअल्लाह। तो अब मौला रसूल ने फरमाया अली ये सारे बुत रखे हैं खाना काबा में, का क्या करें, चलो इनको तोड़ो। अच्छा नहीं, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप मुझ पे सवार हो जाइए, आप सवार हो जाइए। कहने लगे हुए, मगर अब यहाँ रिसालत की शान बतानी थी अली को। अरे खुदा, कहने लगे आपका वजन मुझसे नहीं उठेगा, ये है शान रिसालत, ये शान बतानी थी भाई की। उन्होंने कहा आओ हम तुम्हें सवार करते हैं, हम तुम्हें सवार करते हैं। अली को सवार किया और अली ने जो मारने शुरू किए और 360 की लाइन लगा दी और काबा बिल्कुल पाक कर दिया। और लगा यार अली अपने को कितना बुलंद समझ रहे हो। अब ये शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, तारीख है ये, इसमें तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना मैं घटा सकता ना बढ़ा सकता। उन्होंने कहा कि अली कितना बुलंद पा रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह अगर चाहूं तो सितारे तोड़ लूं और मैं इतनी बुलंदी से ऊपर आया मुझे एहसास ही ना हुआ। कैसे एहसास होता, एक सरदार ने उतारा है और एक सरदार ने चढ़ाया था। जिब्राइल भी सरदार है, मैं भी सरदार हूँ। का इतनी बुलंदी में पा रहा हूँ, अगर चाहूं तो सितारा तोड़ लूं। अब हम जो है कठुज्जत से आदमी हैं, हमने मौला से कहा मौला ऐसे थोड़ी बात बनेगी, तोड़ ही ना लेते क्या। इसलिए हम तो बिल्कुल गांव के आदमी हैं, तो मौला तोड़ क्यों ना लिया। अब उसका जवाब एक साइड में लिया कि मौला ने तोड़ा क्यों नहीं। वो कहते हैं कि मौला ने इसलिए नहीं तोड़ा कि दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। छू सकता था अर्श का तारा हाथ बढ़ाकर मैं, क्यों न छुआ। छू सकता था अर्श का तारा फिर भी क्यों छूता। इसको जब बुलवा लेता हूँ अपने घर इसीलिए मेरे मौला के सामने तमाम हमारे सुन्नी शिया भाइयों की किताबों में और मेरे मुसलमान भाइयों की किताब, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने मजहब की कम पढ़ी है और मैं अपने सुन्नी भाई बड़े अजीम उलमा हैं हमारे सुन्नी भाइयों में, उनकी किताबें मैंने अपने मजहब से ज्यादा पढ़ी हैं। हर एक किताब में जहां भी मौला अली का तज़किरा है वहां रज़ी अल्लाह का लफ्ज़ नहीं है, नहीं रज़ी अल्लाह का लफ्ज़ नहीं है। शियों की किताबों में अलैहिस्सलाम मिलेगा,
और सुन्नी भाइयों की किताब में कर्रमल्लाहु वजहहू। अब जब उलमा ही से पूछा कि आप अली के सामने कर्रमल्लाहु वजहहू क्यों लिखते हैं, तो उसमें इबारत है, अब दुबई है, इतनी अरबी तो समझ में आती है, का लम यसजुद ले सनमी खत्तो, इसलिए कहते हैं कि अली की पेशानी सबसे पाक है, इसलिए कि अली ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, कर्रमल्लाह यानी अली की पेशानी सबसे पाक है, क्यों? इसलिए कि अली ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। अब समझे अली ही से क्यों बुलवाए, उसने किया ही नहीं, नहीं सकता अली ही से क्यों बुलवाए, इसलिए कि जिसने सजदा कर रखा होगा उसके दिल में मोहब्बत होगी। कर्रमल्लाहु वजहहू। अब मैं एक बात आपसे बिल्कुल आखिरी बात आज की मजलिस की, उसके बाद मसाइब सारे 6 दिन के फजाइल एक तरफ और जरा ये जुमले एक तरफ और सुनिए और तैयार हो जाइए सलावत पढ़ के आप। देखिए सवाल ये है कि भाई अली ने मुझको सजदा किया क्यों नहीं, अली ने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? भाई 2 वजह हैं उसकी, सजदा न करने की 2 वजह हैं। या तो अली को बचपन ही से इतना इल्म है कि अली जानते हैं कि सजदे के लायक सिर्फ खुदा है। नहीं आप मेरे जाने कहां चले गए, क्या कहा? या तो अली को ये मानिए कि अली को बचपन में इतना इल्म था कि वो जानते थे कि कोई चीज सजदे के लायक नहीं है अलावा खुदा के। अगर इतना बड़ा आलिम मानते हो तो अली को इमाम मानो। और अब चुप रह के दिखा दीजिए। दूसरी वजह यह है कि अली के घर में बुत परस्ती का रिवाज नहीं था। अपने बच्चे को आजादी सिखाते नहीं है। बच्चा आपको मातम करते हुए देखता है, उस हल्के में आके मातम कर देता है। नमाज पढ़ते हैं, छोटा सा बच्चा मुसल्ले पे आ जाता है, तो इसके घर में जो आदत हो बस बाकी यहीं से मौजूद कल आगे बढ़ेगा। आज मुहर्रम की 5 तारीख, जनाब अब्दुल्ला को मौला अली ने बुलाया। आज उन बच्चों का मातम है कि जिन बच्चों को उनकी मां करबला में नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ हर दिन रोइए, मगर आज सबसे ज्यादा रोइए। करबला के ये मजलूम बच्चे हैं जिन पे रोया नहीं गया, मां नहीं रो। अब्दुल्ला को बुलाया शादी से पहले। ये बेटे अब्दुल्ला, एक बात सुनो। आप बताइए मौला। अब्दुल्ला, पूरी दुनिया में बाप और बेटे बहुत हैं, बहुत है दुनिया में बाप बेटे, मगर याकूब और यूसुफ जैसा कोई बाप बेटा नहीं। अब्दुल्ला समझे? उसके गवाह का बेटे अब्दुल्ला, दुनिया में बाप और बेटी बहुत है, मगर जैसे रसूल और शहजादी फातिमा ऐसा कोई नहीं। तीसरा जुमला सुनिए।
अब्दुल्ला दुनिया में भाई बहन बहुत हैं। मगर जैनब की शादी में तुमसे करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब हुसैन मदीना छोड़ के जाए तो जैनब को रोक दीजिए, लेकिन एक लम्हा भी जैनब हुसैन के बगैर नहीं है। अब्दुल्ला से शादी हो गई। दस्तूर ये था कि शादी के 3 दिन बाद तक उस वक्त कार्गो में इधर का आदमी उधर नहीं जाएगा, 3 दिन तक उधर का आदमी इधर नहीं जाएगा। तीसरे दिन माँ जाया करती थी लड़की की, ताकि हाथ मालूम। अब्दुल्ला से शादी 3 दिन हो गए, मौला अली ने रिश्ता को बुलाया। तुमने माँ की तरफ भागा है, तुम जाओ। रिश्ता गई, क्या देखा बीवी जैनब मुसल्ले पे बैठी, रिश्ता को देख के दहाड़े मार के रोना शुरू कर। रिश्ता समझी कि माँ याद आ रही है, दस्तूर के मुताबिक माँ जाया करती है। रिश्ता ने तसल्ली देना शुरू की जैनब को। एक मरतबा का हम रिश्ता ये न समझना कि मैं माँ की बेइज्जती हो गई, क्यों? 3 दिन से मैंने सारी तबलीग छोड़ के मेरा दिल टूटा जा रहा, पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं? कहते बार बार कहती है मेरे लाल तुम नहीं जाके पढ़ कहते हैं तुम तो नहीं खुदा की कसम चेहरा क्या और तुम सब लेना है सुनने की मामू के बाद चादर ओढ़ के भाई के पास आई और आके कहने लगी भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भैया मेरे बच्चों को ठीक है नाना बच्चों को रखा के पास आए लगा दिया सवाल किया सवाल चलने वाले हैं एक मरतबा में बच्चे रात पर परिकल्पना हो जाए दादा और नाना की शुजाअत याद दिलाती मजमासीन के कहने लगा जाफर तैयार के पोते हैं ऐसे कलार के तलाशे हैं एक भाई ने इधर से हमला एक भाई ने इधर से हमला
जब मैं इशारा करूंगा तब ताबूत लेके आना, मसाइब के वरना कभी इधर से हमला, कभी इधर से हमला। एक मरतबा कुरान पे कब्जा कर लिया, तकलीफ आई, आज के कहने की शहजादी मुबारक हो, पानी न पीना, सकीना एक मरतबा किसने सामने ये मैंने सुना है, ऐसा के नवासे हैं, जहाँ पर दुनिया के पौधे हैं, ये इस तरह बंदे में नहीं आएंगे। एक साथ हमला करो, अरे तुम्हारे एक साथ हमला किया, घोड़े पे ना समझ सके, जमीन पे आए, हुसैन ने अब्बास को लिया, अब्बास चलो गई कहीं की कमाई उठ गई, पहुंचे अभी थोड़ी सी जान बाकी थी, एक मरतबा हमने पानी नहीं किया, उसे लेके चले, अरे चुपके से ये कह दो मेरी नाला लड़के नवाजों की बढ़ा कोई आशा आता था तो ज़ैनब इसके बाद ये हमको लाशे आए एक मरतबा दोनों के लाशें लिटाए बीच में हुसैन लेते सारे मरतबा और के शाम से करबला आई, बच्चों में ना रो,
कहीं नहीं हुई बच्चों पर, कहीं भी नहीं हुई। एक जगह है जहाँ बस एक जगह है जहाँ आंसू निकल आए। यहाँ तक सब्र करने के लिए नबी पहुंची, अपनी खुदी को खतरे घर पहुंची, उसने टकरावा बंद था, क्या देखा ये बताओ मेरे लाडलों के कैसे एक मरतबा जब का नक्शा खींचा, चार दीवारी है, नक्शा खींच रही, एक मरतबा क्या नक्शा खींचा, तेरे लाडलों ने ऐसे गंदी दादा आती आती मैं बने तो मैं सला, मैं सरे तो मैं बना, मजमा पुकार के कह रहा था, इशारा करते करते हुसैन के बाजू से ही ना फरकी, अल्लाह ने देखा धीरे धीरे मेरे होते हुए
मातम किस्सा बना ले, जिस तरह कही गए उस तरह मातम किस्सा बना ले। या मेरे शेरो कहती थी मेरे दिल रो आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद मेरे कहती थी ज़ैना मेरे शेरो कहती थी ज़ैना मोहम्मद मेरे मोहम्मद मेरे मोहम्मद मेरे मोहम्मद मेरे मोहम्मद मेरे मेरे शेरो मेरे दिल